हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज का टॉपिक है थीटा नोटेशन। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि अगर हमें अपर बाउंड पता है या अपर बाउंड को दर्शाना है तो उसे दर्शाएंगे बिग ओ से। अगर लोअर बाउंड पता है, लोअर बाउंड को दर्शाना है तो उसे बताएंगे बिग ओमेगा से। अगर एग्जैक्ट बाउंड हमें पता है तो उसे हम लोग दर्शाते हैं थीटा नोटेशन से। ठीक है। अगर वर्स्ट केस किसी एल्गोरिदम का बताना है तो बिग ओ से, बेस्ट केस बताना है तो बिग ओमेगा से, अगर एवरेज केस बताना है तो हम लोग उसको थीटा नोटेशन से बताते हैं। ठीक है। हम लोग पहले थीटा नोटेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, Fn is theta Gn if and only if there exist positive constant C1 C2 and N0। मतलब ये C1 C2 N0 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सच दैट, है ना, Fn greater than equal to C1 Gn and less than equal to C2 Gn for all n greater than equal to N0। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए, Fn जो है वो लेस देन C2Gn है। इसका मतलब क्या है? C2Gn जो है अपर बाउंड है ना। जैसे देखिए यहाँ पे Fn है, ये C1Gn है, ये C2Gn क्या है? अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड को हम लोग बिग O ऑफ Gn भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला को अगर देखिएगा तो Fn ग्रेटर देन इक्वल टू C1Gn है ना। तो C1Gn क्या है? लोअर बाउंड। ये क्या है? लोअर बाउंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बिग ओमेगा ऑफ Gn, है ना। कहने का मतलब Fn दोनों तरफ से बाउंडेड हो गया, है ना। लोअर बाउंड है C1Gn, C2 और अपर बाउंड है C2Gn, और दोनों तरफ से बाउंडेड हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? Fn इज थीटा ऑफ Gn, है ना। Fn इज थीटा ऑफ Gn, है ना। ठीक है। यहाँ पे C1 C2 एंड N0, C1 C2 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और N0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। Fn जो है वो 3n+5 है। अब देखिए 3n+5 का एक ग्राफ है ना। एक 2n से नीचे से बाउंडेड है, 4n से ऊपर से बाउंडेड है। तो 3n+5 है ना, लेस देन इक्वल टू 4n, 4n अपर बाउंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2n है ना, 2n लोअर बाउंड है। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू -5, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना। कहने का मतलब ये वाला कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा जब n-5 या उससे ज्यादा होगा, ये वाला कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा जब n5 या 5 से ज्यादा होगा। दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? जब n5 या 5 से ज्यादा होगा। मतलब n0 कितना आ गया? 5। C1 देखिए यहाँ पे, ये इस फॉर्मूला में देखिए C1 है यहाँ पे, तो C1 है यहाँ पे, C2 है, तो C1 क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया, और C2 क्या हो गया? 4 हो गया, और Gn क्या हो गया? n हो गया। तो C1 पता है, C2 है, N0 है ना। तो ये क्या हो गया? 3n+5 को क्या लिख सकते हैं? थीटा ऑफ n। देखिए हम लोग एवरेज केस को बताने के लिए थीटा नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज केस वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच में लाई करता है। मतलब जो अपर बाउंड है और लोअर बाउंड है उसके बीच में जो एवरेज केस रहेगा। देखिए अगर मान लिया अपर बाउंड का जो और लोअर बाउंड का सेम रेट ऑफ ग्रोथ है तो एवरेज केस का भी सेम रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा। लेकिन अपर बाउंड और लोअर बाउंड का सेम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं है तो एवरेज का भी सेम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं हो सकता है। ऐसे केसेस में हम लोग सारे पॉसिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का एवरेज निकालते हैं। उसके बाद पता चलता है कि जो एवरेज का रेट ऑफ ग्रोथ है वो किस ऑर्डर से ग्रो करेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम लोगों ने n² - n फंक्शन लिया, इसको हम लोग दिखाएंगे कि ये थीटा n² है। ठीक। तो n² - 1 है ना, लेस देन इक्वल टू n² एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n²/2। तो C1 कितना ले लिए? 1/2, और C2 कितना ले लिए? 1, है ना। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और इस पोर्शन को सोल्व कीजिएगा, है ना, n² - n ग्रेटर देन इक्वल टू n²/2। तो फिर ये n²/2 इधर चला जाएगा तो n²/2 माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसको सोल्व कीजिएगा तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है जब n 0 या 0 से बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है जब n 2 या 2 से बड़ा है। तो दोनों की कॉम्बिनेशन, दोनों कब सेटिस्फाई होगा? n जब 2 या 2 से बड़ा होगा। तो n नॉट कितना हो गया? 2, C1 1/2, C2 1। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि n² - n जो है वो थीटा n² है। अब देखिए यहाँ पे 2n क्यों, है ना, डजंट इक्वल टू थीटा n4, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है। कहने का मतलब 2n क्यू जो है वो थीटा n4 नहीं है। ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे तो 2n क्यू, है ना, लेस देन C2n4, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू C1n4। अब देखिए यहां से इस
इसको पहले सोल्व कीजिए, है ना। तो C2N4 है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 2NQ, NQ से NQ कट गया, बचा N, तो C2N ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहां से N ग्रेटर देन इक्वल टू 2/C2। तो देखिए N जो है सो 2/C2 से बड़ा होगा, मतलब कोई कांस्टेंट से N बड़ा होना चाहिए। चलिए ये तो ठीक है, देखिए ये तो ठीक है, ठीक है। अब ये वाला देखिए 2n, अब इधर इधर पोर्शन देखिए 2NQ ग्रेटर देन इक्वल टू C1N4, NQ से NQ कट गया, सिर्फ N बचा, C1N है ना लेस देन इक्वल टू 2, N लेस देन इक्वल टू 2/C1। ये फॉर्मूला के उल्लंघन है। देखिए N जो है 2/C1 से छोटा होगा, मतलब N कोई कांस्टेंट से छोटा होगा, जो कि गलत है। एन जो है सो हमेशा इंफिनिटी को टेंड करेगा। कहने का मतलब एन नॉट के बाद एन का कोई बाउंड्री नहीं, कोई अपर बाउंड नहीं, एन बढ़ता ही जाएगा अप टू इंफिनिटी। लेकिन यहां बोल रहा है कि नहीं, एन जो है सो कोई कांस्टेंट से छोटा रहेगा, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एन कोई कांस्टेंट से छोटा रहेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला का उल्लंघन है, तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये सेटिस्फाई हो गया, एन किसी कांस्टेंट से बड़ा था, ठीक है एन तो किसी कांस्टेंट से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो। क्यों? क्योंकि अपर बाउंड तो है ही, 2NQ का अपर बाउंड N4 है, इसलिए सेटिस्फाई हो गया। लेकिन है ना लोअर बाउंड नहीं है, N4 लोअर बाउंड नहीं है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए थीटा के लिए, इसलिए अपर बाउंड वाला तो ठीक है सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन लोअर बाउंड वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए 2NQ डजंट इक्वल टू थीटा n रेज टू द पावर 4। अब देखिए है ना एफ एन डजंट इक्वल टू थीटा लॉग n, ठीक है। अब इसको देखिए कि हम लोग प्रूफ करना है, तो n है ना लेस देन C2 log n है ना ग्रेटर देन C1 log n। अब इसको पहले प्रूफ कीजिए, C2 log n है ना ग्रेटर देन इक्वल टू n, है ना C2 log n ग्रेटर देन इक्वल टू n, C2 ग्रेटर देन इक्वल टू ny log n। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। देखिए n अगर मान लिया यहाँ पे आपने 100 रखा है ना, तो 100 log 100 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 अगर बेस मानते हैं तो n अगर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। n अगर 100 माने तो C2 50 हो जाएगा। n अगर 1000 माने तो 1000/3 n C2 कितना हो जाएगा 3। मतलब n जैसे जैसे बढ़ रहा है C2 का भी वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि n कितना भी बढ़े C2 को कोई एक वैल्यू अख्तियार करना चाहिए, C2 बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। n अगर 10,000 होगा तो C2 कुछ और होगा, बढ़ जाएगा। n अगर 1 लाख होगा तो C2 कुछ और होगा। तो C2 कांस्टेंट नहीं है n के साथ, है ना। C2 हमेशा ny log n से बड़ा होगा, तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब ये वाला कंडीशन जरा देखिए, है ना ये वाला, ये C1 log n लेस देन इक्वल टू 1, C1 है ना लेस देन इक्वल टू ny log n, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए अगर n 100 मानते हैं तो 100/2 है ना 50, तो C1 50 से छोटा होना चाहिए। तो फिर मान लिया C1 एक मिनट के लिए एक एग्जाम्पल के लिए 20 मान लिए, तो अगर 1000 भी रहेगा तो अरे तो 1000 भी रहेगा तो क्या होगा 1000/3 है ना 333, इसे तो छोटा ही 10,000 होगा, 1 लाख सबसे छोटा होगा। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा, C1 का एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन C2 का एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए n का लोअर बाउंड log n है, इसलिए लोअर बाउंड वाला तो हमारे हो जा रहा है, लेकिन log n अपर बाउंड नहीं है, इसलिए अपर बाउंड वाला प्रूफ नहीं हो रहा है। ये हाँ हमारे फॉर्मूला को कंट्राडिक्ट कर रहा है। और क्योंकि लोअर बाउंड तो हो जा रहा है, क्योंकि log n क्या है लोअर बाउंड है n का, लेकिन log n अपर बाउंड नहीं है ना। तो क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए थीटा नहीं होगा, n डजंट इक्वल टू थीटा log n। थीटा के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अपर बाउंड लोअर बाउंड। अब देखिए ये तो है कि C1 C2 n नॉट निकाल रहे हैं, हम लोग को डायरेक्ट अगर फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे है 100n² प्लस 200n log, डायरेक्ट फाइंड आउट करना है थीटा का, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालेंगे। ए लोअर ऑर्डर एक कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर देंगे, ए लोअर ऑर्डर टर्म है, ये भी लोअर ऑर्डर टर्म है, ये लीडिंग टर्म है, इसका कांस्टेंट है, तो कितना है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कितना n², इसको सिंपली लिख सकते हैं थीटा n², ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट तरीका है, हाँ ये कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दिए, यहाँ लोअर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दिए, ये जो है सो लीडिंग टर्म में, तो इसको किससे थीटा में लिख सकते हैं n log n से, ठीक है। अब ये लोअर ऑर्डर टर्म है, उसको नेग्लेक्ट कर दिए, ये भी लोअर ऑर्डर टर्म है, ये भी लोअर ऑर्डर टर्म है, ये लीडिंग टर्म है, इसका कांस्टेंट नेग्लेक्ट कर दिए, इसको कितना लिख दिए थीटा n3। तो ये तरीका है डायरेक्ट निकालने का, है ना थीटा का, ठीक है।
हम लोग देखते हैं और एफ एन इज थीटा जी एन इफ एंड ओनली इफ एफ एन इज बिग ऑफ जी एन, एफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ जी एन। देखिए एफ एन जो है वो थीटा अगर जी एन है ना, तो इससे क्या है ना, इसके फॉर्मूला ही एफ एन लेस देन सी टू जी एन सी वन जी एन। अगर ये कंडीशन है तो निश्चित रूप एफ एन इज बिग ऑफ जी एन, अगर ये कंडीशन है तो एफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ जी एन, है ना। तो कहने का मतलब अगर एफ एन थीटा जी एन होगा तो एफ एन बिग ऑफ जी एन भी होगा, एफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी एन भी होगा। ये इसके फॉर्मूला से ही पता चलता है, ठीक है। अगर एफ एन एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस फाइव है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा एन स्क्वायर। लेकिन इसे हम लोग बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग रनिंग टाइम बताने के लिए, किसी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम बताने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग को बिल्कुल प्रिसाइज नोटेशन का, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का इस्तेमाल करना जो रनिंग टाइम को सबसे मोस्ट इंफॉर्मेटिव वे में बता सके, जो सबसे प्रिसाइज हो सके। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, एक इंसर्शन सॉर्ट जो एरे होता है उसको सॉर्ट करने का एक एल्गोरिथम होता है इंसर्शन सॉर्ट, है ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप सॉर्टेड एरे इनपुट देंगे तो वो जो ग्रो करेगा वो n के ऑर्डर से ग्रो करेगा, और अगर आप रिवर्स सॉर्टेड एरे अगर इनपुट देंगे तो वो ग्रो जो टाइम टेकन होगा वो n स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मतलब बेस्ट केस में एन से ग्रो करेगा, वर्स्ट केस में एन स्क्वायर से ग्रो करेगा। देखिए जैसे इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस में एन से ग्रो करेगा, वर्स्ट केस में एन स्क्वायर। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन है, बिग ओमेगा ऑफ एन है और थीटा एन है। ये तीनों हम लोग बोल सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये तीनों। लेकिन तीनों में सबसे प्रिसाइज कौन है, वो थीटा है। जब हम लोग को एग्जैक्ट पता है थीटा, तो थीटा एन है इसका बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना ये। उसी प्रकार से इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बोल सकते हैं, इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, थीटा। लेकिन इसमें सबसे जो प्रिसाइज होगा वो क्या होगा, थीटा एन स्क्वायर होगा, है ना। इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थीटा एन स्क्वायर है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम, है ना, अगर हम लोग लिखते हैं इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम थीटा एन स्क्वायर है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अब हम लोग कुछ बेस्ट केस बस्ट केस नहीं बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम थीटा एन स्क्वायर। तो ये गलत बात है, क्योंकि हमेशा एन स्क्वायर से रन नहीं कर रहा है, ये एक ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। तो वो कुछ बार एन से कर रहा है, कुछ बार एन स्क्वायर से कर रहा है। आज हम लोग ये लिख देते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम थीटा एन स्क्वायर है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये एक ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम यही बोलते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन स्क्वायर है, तब सही है। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम थीटा एन स्क्वायर है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से इंसर्शन सॉर्ट का अगर हम लोग बोलते हैं कि रनिंग टाइम थीटा एन है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये एक अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट का हर समय रनिंग टाइम, है ना, एन नहीं है। कभी कभी बहुत बार एन स्क्वायर है, बहुत बार एन है ना। तो ये भी एक गलत है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा बोल दें कि इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम बिग O ऑफ एन स्क्वायर है, तो ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम लोग बोल दिए इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम बिग O ऑफ एन स्क्वायर है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे केसेस कवर करता है, मतलब मैक्सिमम एन स्क्वायर से ग्रो करेगा। उसी प्रकार से हम लोग कह देते, अगर कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम अगर बिग ओमेगा ऑफ एन है, तो ये सही है, क्योंकि ये फिर बेस्ट केस को बताता है कि लिस्ट में ये एन से ग्रो करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंसर्शन सॉर्ट के एग्जाम्पल लेके, हम लोग समझे कि कैसे प्रिसाइज तरीके से हम लोग को रनिंग टाइम बताना है, ठीक है। अब देखिए एफ एन, है ना, इजिकल टू थीटा ऑफ जी एन, अगर ऐसा है तो अगर इसका मतलब है एफ एन इज बिग O ऑफ जी एन, एफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ जी एन, ठीक है। और इसका ये भी मतलब है कि जी एन इज बिग O ऑफ एफ एन एंड जी एन इज बिग ओमेगा ऑफ। देखिए अगर एफ एन थीटा जी एन है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, सेम है। तो जब ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सेम है तो ये दोनों भी लिख सकते हैं और ये दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ एन जो है 3n² प्लस 20n, है ना, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, थीटा एन स्क्वायर। देखिए लिखने का इसको हम लोग थीटा 3n² प्लस 20n भी लिख सकते थे, है ना, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन हम लोग इसको थीटा एन स्क्वायर इसलिए लिखते हैं ताकि ये क्या है, सिंपल नोटेशन है, दोनों ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ही बताता है, ये सिंपल है। सिंपल होने से क्या है
कि इसको हम लोग कैटेगराइज भी कर सकते हैं और इसको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट दूसरे इसको कंपेयर करना मुश्किल होगा, लेकिन इस प्रकार के अगर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सिर्फ लिखेंगे तो इसको कंपेयर करना आसान होगा। डिफरेंट फंक्शन के रनिंग टाइम को हम लोग कंपेयर कर पाएंगे और अच्छे से कैटेगराइज भी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हर वीडियो में देखते हैं ये n स्क्वायर प्लस 5 n स्क्वायर बाय 100 n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस log n सब जो होगा वो थीटा n स्क्वायर। क्या यहाँ nq भी होगा? नहीं, यहाँ पे nq, क्योंकि थीटा क्या है, एग्जैक्ट बाउंड है। यहाँ nq रहेगा, यहाँ nq नहीं आ सकता क्योंकि थीटा क्या है, एग्जैक्ट बाउंड है। और यहाँ पे देखिए n है, n बाई 100 है, 2n प्लस log n है, n प्लस सब थीटा n है। क्या है, यूनियन है? नहीं है, क्योंकि थीटा n ये सब होंगे लेकिन थीटा n ये नहीं होंगे, क्योंकि ये थीटा n स्क्वायर है ना, तो ये थीटा n यही होंगे। कहने का मतलब और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, उसमें क्या, बहुत सारे फंक्शन यहाँ भी हो सकते हैं, है ना। तो ये थीटा n होगा। यहाँ पे ये सब क्या 100 है ना, log 100 ये सब क्या होगा, थीटा 1 होगा। क्या इसमें ये आएगा? नहीं आएगा, है ना। ये क्योंकि थीटा एग्जैक्ट बाउंड है ना। तो हम लोगों ने ये देखा। देखिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन का इस्तेमाल हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या अमाउंट ऑफ स्पेस बताने के लिए भी करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम लोग ऐसे फंक्शन का भी निकाल सकते हैं जिनका एल्गोरिदम से कोई लेना देना नहीं है। मैथमेटिकल फंक्शन का भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन निकाला जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का थीटा नोटेशन। अगले हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।